नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने सलमान खान के खिलाफ 17 साल पुराने हिरन के शिकार के मामले में उन्हें बरी कर दिया है। दो मामलों में निचली अदालत ने सलमान खान को 1 साल और 5 साल की सजा सुनाई थी और इसी मामले में सलमान खान ने हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, सलमान खान को बरी कर दिया गया है। दोनों ही मामलों में 1 साल और 5 साल की सजा हुई थी, लेकिन कोर्ट ने इन्हें माफ कर दिया है, यानी कि सजा खत्म कर दी है। अब सलमान खान को जेल नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि कहा यह जा रहा था कि अगर सलमान खान के विरोध में यह फैसला आता है तो सलमान खान को सरेंडर करना होगा और सलमान खान को जेल भी जाना पड़ सकता था, लेकिन ऊपरी अदालत ने सलमान खान को राहत दी है। और बड़ी खबर सलमान खान के लिए, बड़ी राहत की खबर सलमान खान के लिए कि उन्हें इन दोनों ही मामलों में बरी कर दिया गया है। जी मीडिया संवाददाता ललित जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, किस आधार पर सलमान खान को कोर्ट ने बरी किया है? ललित, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। किस आधार पर सलमान खान को कोर्ट ने बरी किया है? ये निश्चित तौर पर दोनों मामलों में सलमान खान को हाईकोर्ट ने बरी किया है। चाहे फवाद पंडित की बात करें, चाहे घोड़ा फमोद की बात करें, उन दोनों में हाईकोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया है। और साफ तौर पे कहा है कि जो वन विभाग और सरकार की तरफ जो सबूत पेश किए गए थे वो सबूत नकारात्मक, उनमें कई विरोधाभास थे और इसी कमियों को आज 2.5 महीने तक सुनवाई के दौरान जेल में रखा है और उसी को देखते हुए हाईकोर्ट ने सलमान खान को राहत दी है। सह आरोपी बरी हो चुके थे और उसी का लाभ क्या सलमान खान को मिला है? पर वन विभाग ने इस पूरे मामले में 12 आरोपी बनाए थे, जिसमें 11 लोग बरी हो चुके थे और यही ग्राउंड सलमान के वकीलों ने कहा कि जब 11 लोग बरी हो सकते हैं तो सलमान दोषी कैसे हुआ। साथ ही जो वन विभाग की बात विवाद वाले मामले की बात करें, उसमें जो मुख्य गवाह था हरीश दुरानी, उससे क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं कराया था, उसके बिहाफ पे 1 साल की सजा दी थी। तो ये भी ग्राउंड प्रमुखता से हाईकोर्ट के समक्ष रखा था और यही कारण है कि ये जो सारी कानूनी नेगलेंसी रही है सरकार की तरफ से, उसका फायदा सलमान को मिला है। सलमान खान को दोनों मामलों में बरी कर दिया गया है। ललित, क्या जो सूत्रधार था इस पूरे मामले का, उसके गायब हो जाने से, उसके अलग हो जाने से भी सलमान खान को यह बड़ी राहत मिली है? देखिए, निश्चित तौर पर हरीश दुरानी मुख्य गवाह था, उसी के बयान के बाद सारे मामले दर्ज हुए थे, तो बहुत प्रमुख कड़ी है इस पूरे मामले को लेकर। और वो जब गायब हुआ तो उसका बेनिफिट जो है सलमान को मिला है। हालांकि उसके बाद वो सरेंडर किया था, उसने उसके बयान हुए थे, उसके बयान में भी कई विरोधाभास सामने आया था और ये सारी जो स्थितियां हैं वो सलमान के पक्ष में सलमान के वकील थे, उन्होंने प्रमुखता से सारी बातों को कोर्ट के सामने रखा है। चाहे वो जिसमें में जो हिरण के बाल मिले थे, चाहे वो संदूक के चिट्ठे मिले थे, वो मैच नहीं खा रहे थे, ये सारे तथ्य हाईकोर्ट में रखे हैं। और जी ललित, तो एक बड़ी खबर और राहत की खबर सलमान खान के लिए है। 17 साल पुराने ये मामला है। हम साथ साथ हैं, फिल्म की शूटिंग चल रही थी और उसी दौरान सलमान खान पर 2 चिंकारा और एक हिरन के शिकार का आरोप लगा था और इसी मामले में निचली अदालत ने सलमान खान को 5 साल और 1 साल की सजा सुनाई थी। एक बार फिर से रुख करते हैं, ललित हमारे साथ जुड़े हुए। ललित, आपके साथ वकील भी हैं, वो बताएंगे इस पूरे मामले पर कोर्ट में क्या हुआ। वो लगातार शिकायत कर रहा था, तो उस लिहाज से एविडेंस के हिसाब से कमजोरी थी, जांच पक्ष था कमजोर था, अभियोजन पक्ष था कमजोर था। अब अभियोजन पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। तो एक बार फिर से ललित का रुख करेंगे, लेकिन फिर से आपको पूरी खबर बता दें। जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको हम बता दें कि सलमान खान के लिए राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत की खबर आई है। सलमान खान को 17 साल पुराने मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। निचली अदालत ने सलमान खान को 5 साल और 1 साल की सजा सुनाई थी। एक हिरन और 2 चिंकारे के शिकार का यह मामला है जिसमें कोर्ट ने सलमान खान को बरी किया है। निचली अदालत के फैसले को सलमान खान ने चुनौती दी थी राजस्थान हाईकोर्ट में और इस मामले में क्योंकि जो सहयोगी थे, जिन और बाकी अभिनेताओं को और लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया था, उनको रिहा कर दिया गया था, उनको जमानत मिल गई थी और उनको इस केस में राहत मिल गई थी, उनको बरी कर दिया गया था। लिहाजा सलमान खान को भी ये एक बड़ी राहत मिली है और बताया जा रहा है कि यही वो आधार है जिसके आधार पर सलमान खान को हाईकोर्ट ने राहत दी है, यानी कि उनको इस मामले में तमाम सजाओं से बरी कर दिया है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जो छर्रे या चाकू पुलिस को मिले, जिसके आधार पर इस पूरे केस को आगे बढ़ाया गया, उसमें विरोधाभास पाया गया और बताया गया कि जो चाकू मिला उससे जो आरोप यह था कि हिरन का गला रेत कर उसे मारा गया, तो उस चाकू से हिरन को मारा नहीं जा सकता था क्योंकि वो चाकू बहुत छोटा था। इसी तरह जो तमाम सबूत पेश किए गए थे उसमें विरोधाभास था और इसके अलावा जो दूसरे आरोपी थे
क्योंकि वो बरी हो चुके थे, वो दोष मुक्त हो चुके थे, तो सलमान खान को ये भी एक बड़ा ग्राउंड मिला इस पूरे मामले को लेकर। और कहा यह जा रहा है कि इन्हीं वजहों से सलमान खान को हाई कोर्ट की तरफ से ये बड़ी राहत मिली है। सोनल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लगातार सलमान खान के घर के बाहर वो खड़ी हैं और वहां पर उनके कुछ फैंस भी हैं। सोनल, सलमान खान के घर में खुशी का माहौल होगा और बाहर जो फैंस आ रहे थे सुबह से वो भी खुश होंगे। बिल्कुल सारे खुश हैं, आप देख सकते हैं मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे हैं, अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आप सलमान खान के कितने बड़े फैन हैं और अब जब कि वो बरी हो गए हैं सारे केसेस से, क्या कहना चाहेंगे? मुझको बहुत अच्छा लग रहा है कि वो बरी हो गए हैं। एक्चुअल में कुछ गलतियां हैं इंसान से हो जाती है, उनसे हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं। आप कितने बड़े फैन हैं और कितना सोनल, माफ कीजिए आपको रोकूंगा। ललित मेरे सहयोगी जोधपुर से जुड़ गए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं क्योंकि उनके साथ वो वकील भी हैं जो कोर्ट के अंदर मौजूद थे, वो पूरा मामला बता सकते हैं। बताइए ललित, जो आपके साथ मौजूद हैं वकील, वो क्या कह रहे हैं, कोर्ट में क्या हुआ? देखिए, निश्चित तौर पर सलमान को दोनों मामलों बरी कर दिया गया है। अब कोर्ट के अंदर क्या प्रक्रिया रही है, हमारे साथ जो सह आरोपी इस मामले के उनके वकील मौजूद हैं, ये सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहे हैं। वकील साहब, क्या ग्राउंड दिया है सलमान को राहत देने के पीछे? देखिए, जहाँ तक सलमान की बात है तो उसमें कोर्ट ने यह माना है कि जो इन्वेस्टिगेशन था वो फॉल्टी था, कॉन्कॉक्टेड था, और जो इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो एविडेंस आनी चाहिए थी वो एविडेंस नहीं आई। इस केस का जो की विटनेस था हरीश दुलानी, ही नेवर टर्न्ड अप बिफोर द कोर्ट आफ्टर गिविंग हिज एग्जामिनेशन इन चीफ। तो इस कोर्ट को इसने माना है कि डेलिबरेटली ही हैज फेल्ड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, सो हिज एविडेंस कैन नॉट बी रेड। जहाँ तक रही बात दूसरे सह अभियुक्तों की, तो उनको अधीनस्थ न्यायालय ने, ट्रायल कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सभी को बरी कर दिया गया था। उस एक्विटल के जजमेंट के अगेंस्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने अपील फाइल की। उस अपील को भी आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खारिज किया है। और जो सह अभियुक्त है इस केस के अंदर, जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, दुष्यंत सिंह, यशपाल सिंह, महेंद्र पाल सिंह, कुलदीप सिंह, एक महेंद्र सिंह और था जिसकी ड्यूरिंग कोर्स ऑफ पेंडेंसी ऑफ अपील डेथ हो गई, उन सबको भी बरी किया है। तो अब आज की तारीख में जिन लोगों को बरी किया है उनके फेवर में कॉन्करेंट फाइंडिंग है दोनों कोर्ट की, ट्रायल कोर्ट की और जो हाई कोर्ट की है। और इस सिचुएशन में अगर स्टेट गवर्नमेंट इन केस इफ इंटेंड्स टू फाइल SLP बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस आर वेरी ब्लीक एंड आई डोंट थिंक दैट दे वुड गेट एनी रिलीफ फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सो फार एज द co-accused persons are concerned who have been acquitted by the learned trial court and against whom the state has preferred appeal, वो अपील भी खारिज हो गई है। देखिए, जैसे आपने सुना, कमियां रही हैं राज्य सरकार की ओर से, कई सबूत स्ट्रांगली पेश नहीं कर पाए, सबूतों में अभाव था, कई कमियां थी और इसी कमियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने सलमान को राहत दी है। सरकार, तो सरकारी पक्ष के सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती देगा? देखिए, निश्चित तौर पर कल उनसे बात हुई थी, उनसे पूछा था कि आपको क्या उम्मीद है, आपने 2.5 महीने तक इस पूरे मामले में बहस की है, तो उनका तो साफ तौर पर दावा था कि उनके सबूत स्ट्रांग हैं, निचली 2 कोर्ट ने उनको सजा दी है, तो ऐसे में हाईकोर्ट भी सजा देगा। लेकिन हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में बरी कर दिया है, कई कमियां थी उनका हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। तो ऐसे में अब निश्चित तौर पर सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देंगे। अब क्या आधार हो सकते हैं जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है इस मामले में सलमान खान के खिलाफ? देखिए, सरकारी वकील क्या ग्राउंड देते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि वो कई सबूत पेश किए थे इस पूरे मामले को लेकर, उन्हीं सबूतों के अभाव पे 5 साल की सज़ा मिली थी सलमान खान को, उन्हीं सबूतों के बिहाव पे जो है 1 साल की सज़ा मिली थी। लेकिन वो सारे सबूत हाईकोर्ट में है, उसमें कमियां निकाली गई। सलमान के वकीलों ने साफ तौर पर कई कमियां निकाली, जैसे जो मुख्य गवाह हरीश दुलानी है उसके मुख्य बयान नहीं हो पाए, क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हुआ, ये ग्राउंड दिया था। साथ ही जो पुलिस ने जिप्सी में जिस जिप्सी से सलमान ने शिकार किया था, उस जिप्सी में बरामद जो वन विभाग ने तलाशी ली थी उसमें सिर्फ खून के धब्बे मिले थे, उसमें हिरण के बाल नहीं मिले थे, उसमें नहीं मिले थे। लेकिन जब पुलिस ने तलाशी ली, पुलिस को हिरण के बाल भी मिल गए, साथ ही पुलिस बंदूक के छर्रे भी मिल गए। तो ये दोनों विरोधाभास जो चीज़ें सामने आई है उसी का बेनिफिट जो है, संदेह का लाभ जो है सलमान को मिला है और उसी बिहार पर सलमान खान को राहत मिली है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में क्या ग्राउंड देते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो आज सलमान खान की तरफ से कौन कौन पहुंचा था कोर्ट? देखिए, जहाँ तक सलमान की ओर से मुंबई से उनके वकील आए थे, साथ ही अलवीरा खुद यहाँ पे मौजूद थी। वो करीब देखा जाए तो अलवीरा ने 6 महीने से लगातार इस पूरे केस को लेकर कमान संभाल रखी थी। हर पेशी वो खुद यहाँ आती थी, वकीलों से मंत्रणा करती थी, काफ़ी मेहनत की है अलवीरा ने और उसी मेहनत का फल उन्हें मिला भी है। तो आज अलवीरा मौजूद थी। अलवीरा के साथ मुंबई के हाईकोर्ट के जो वकील हैं वो भी यहाँ मौजूद थे। ललित, आप हमारे साथ बने रहिए। सोनल भी क्योंकि सलमान खान के घर के बाहर लगातार मौजूद हैं और सुबह 7 बजे से वो बता रही है कि वहाँ जो उनके चाहने वाले हैं सलमान खान के, वो वहाँ पहुँच रहे थे और उनको इस बात का इंतजार था कि सलमान खान के इस केस में क्या फैसला आता है। सोनल, जब ये फैसला आ गया, उनके चाहने वालों को पता लग गया होगा
कि सलमान खान बरी हो गए हैं। निचली अदालत के जिस फैसले को सलमान खान ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, उस फैसले में सलमान खान के लिए बड़ी और राहत की खबर आई है। तो अब वो क्या कह रहे हैं? देख रहे नज़ारा, वहाँ पे नाचना गाना मचा हुआ है, हर तरफ सेलिब्रेशन हो रहा है। आप मुझे बताइए कि कितने खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। मैं प्रे करती हूँ जीसस से, मैं दुआ करना चाहती हूँ सलमान को कभी कुछ तकलीफ नहीं हुई। हमारी दुआ उनके साथ है। हम मदद के लिए आए थे, 1 महीने से हम मदद के लिए इधर आ रहे, हमको मदद नहीं मिली है। आप मुझे बताइए आप कितनी खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि क्या बताना चाहती हूँ। जब हम खुशी होती तो आप अभी थोड़ी देर पहले नाच गा रही थी। नहीं, हाँ बहुत खुशी हो गई कि बरी हो गए। बस मैं मीरा रोड रहती हूँ, मीरा रोड से मैं इधर आई गरीब नवाज से दुआ करके कि बेटा छूट जाए। बस दुनिया में सबसे गलती होती है और उस सारी दुनिया की उसके लिए दुआ है। क्यों छोटे से बड़े से बुढ़े से जवान से सारे लोग उनकी दुआ जो चाहने वाले हैं वो दुआ मांग रहे थे और उनकी दुआ ऐसा लगता है कि कबूल हो गई है। आप दोनों बने रहिए। आभा सिंह वरिष्ठ वकील इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हाईकोर्ट ने सलमान खान को चिंकारा और ब्लैक बक केस दोनों में बरी कर दिया है। एक में उनको 1 साल की सजा हुई थी ट्रायल कोर्ट से और दूसरे में 5 साल की सजा। और जो सेक्शन लगाए गए थे, सेक्शन 9 और 51 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये बहुत ही सीरियस एक्ट है। लेकिन ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेशंस कोर्ट ने अपहोल्ड किया था और 5 साल की सजा दी थी। लेकिन आज जब राजस्थान हाईकोर्ट उनको बरी कर देता है तो हमको कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन साथ में यह नहीं भूलना चाहिए कि यही राजस्थान हाईकोर्ट है जिसने उनके कन्विक्शन को स्टे किया था ताकि उनको वीजा मिल सके। वो इतना करेंगे, जानकारी करेंगे। हमने तो अभी सुना नहीं है, हम तो पूजा में अभी तो किस तरह का फैसला हुआ है और अगर इसमें हमें कुछ भी लगेगी कमी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपको लगता है कि वन्य जीवों की हत्या करना राजस्थान में आए और हो आदमी निकल जाए, उसके बावजूद भी जो है हमने तो अभी बिश्नोई समाज का रात को ही कल कोई नागौर के पास में कहीं कोई घटना सुनी थी तो तुरंत ही रात से एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल जिन लोगों ने की थी हिरणों का शिकार 2-3 लोगों ने, उनको अगर रात भर से पकड़ने के लिए पुलिस घूम रही है। निश्चित रूप से आज उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। हम तो साहब कीड़ी को भी नहीं मारना चाहते, हम लोग तो जिस संस्कारों से हैं जिन, और बाकी ये हुआ है बहुत दुर्भाग्यशाली हुआ है। हाई कोर्ट अगर न्यायालय है तो उनको न्याय को तो। जी मीडिया संवाददाता ललित जोधपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अपडेट भी दे रहे हैं। ललित, अब इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में सरकारी पक्ष जाएगा तो सलमान खान के सामने क्या चुनौतियां होंगी? सलमान खान जिन सबूतों को इस कोर्ट में पेश किया गया था, क्या उस सबूत के आधार पर, उसके बयान के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बुरी खबर सलमान खान को मिल सकती है या फिर ये आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट से भी एक अच्छी खबर की उम्मीद सलमान खान कर सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर सफलता मिलने के चांसेस अब ज़्यादा हैं क्योंकि जो सबूत सरकार ने इकट्ठे किए थे, जो पुलिस ने इकट्ठे किए थे, जो विभाग ने इकट्ठे किए थे, उन्हीं सबूतों में कमियां पाई है हाईकोर्ट में पैरवी के दौरान। और साफ तौर पर 2.5 महीने की जो सुनवाई चली है उसमें कई कमियां निकली है और उन्हीं कमियों को देखते हुए सलमान को राहत मिली है। तो निश्चित तौर पर इन कमियों को सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा, सलमान की ओर से स्ट्रांगली उठाया जाएगा क्योंकि कानून के जानकार मानते हैं कि ये जो कमियाँ थी उससे पहले ही संदेह किया जा रहा था कि संदेह का लाभ सलमान को मिलेगा और वो मिला भी है। तो निश्चित तौर पर अब मुश्किल जो है सरकार की तरफ से है, सरकारी जो वकील हैं वो किस तरह अपनी दलील रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो देखने की बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर जो हाईकोर्ट ने कमियां पाई है उन कमियों को आधार मानकर सुप्रीम कोर्ट में सलमान के वकील और कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखेंगे और उनको भी ऐसी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ललित इस पूरी जानकारी के लिए। आपका साथी सोनल सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।